हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 टू किए थे 11 तक। 1 टू 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स इज एलिमेंट्स है बच्चे, इसके अवयव है 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद इस ए इनवर्स की हेल्प से हमें ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है x माइनस 2y इक्वल 10, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल 8 एंड माइनस 2y प्लस z इक्वल 7, ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। दिस मीन्स हमें इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन हेल्प किसकी लेनी है? हेल्प लेनी है बच्चों हमें ए इनवर्स की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इनको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब है प्रीवियस क्वेश्चंस के हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता था बच्चों की, ये लीनियर इक्वेशंस जो होती थी हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते थे x इक्वल ए इनवर्स बी। लेकिन यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ से अगर x इक्वल ए इनवर्स बी फॉर्मूला यूज करें, फिर भी यहाँ से जो ए मैट्रिक्स बनेगी एक्चुअली वो क्या बनेगी, देखो 1 माइनस 2 जेड वाला नहीं है तो 0, 1 माइनस 2 0। तो देखो 1 माइनस 2 0, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है ना एक्चुअली वो यही मैट्रिक्स है जो यहाँ से बनेगी 2 1 3। ये देखिए 2 1 3 और x वाला वेरिएबल इसमें नहीं है तो 0 हो गया उसका, 0 माइनस 2 1। ये देखिए 0 माइनस 2 1। दिस मीन्स जो ए इनवर्स अपने पास एक्चुअली आएगा वो इसमें भी ए इनवर्स के इक्वल ही होगा। लेकिन हम ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको ए जब अपने को ये मैट्रिक्स दी है तो हम यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे ए लेट नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इतना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ए जो मैट्रिक्स है पहले मैं लिख लेता हूँ। ए इक्वल है हमारे पास 1 माइनस 2 0 2 1 3 और 0 माइनस 2 1। ये मैट्रिक्स है बच्चों। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे इन एलिमेंट्स के, सहखंड। तो उन्हें मैं लिख लेता हूँ कैपिटल लेटर से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हाँ जी, अब देखिए इस 1 के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट बनेगा, इस कॉलम को छोड़ दो इस रो को छोड़ दो, क्या बन गया 1 इंटू 1 1 और ये 3 2 जा 6, तो कितना हो गया बच्चों 7। हाँ जी, इस माइनस 2 के लिए ये कॉलम गया और ये रो गई, 2 1 जा 2 और 0 को 3 से करोगे तो 0, तो क्या बन गया 2 1 जा 2। लेकिन क्या समझाया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि 1 प्लस 2 अगर 3 ओड बन रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का कर दिया मैंने। अब इस 0 के लिए बच्चों क्या होगा, ये कॉलम गया ये रो गई, तो ये 2 2 जा माइनस का 4 बन रहा है और ये 0 बन रहा है तो ये माइनस का 4। हाँ जी, अब इस एलिमेंट के लिए इस 2 के लिए ये कॉलम गया और इसकी रो गई, तो माइनस 2 1 जा 2 और ये 0 हो गया तो ये माइनस 2 आ गया। लेकिन 2 प्लस 1 3 बन रहा है बच्चों, तो इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो जाएगा। अब इस एलिमेंट के लिए 1 के लिए इसका कॉलम गया इसकी रो गई, तो 1 इंटू 1 1 हो गया और वो 0 हो गया तो ये 1 आ गया। और इस 3 के लिए बच्चों ये कॉलम गया और ये रो गई, 1 इंटू माइनस 2 0 इंटू माइनस 2 -2, तो 1 इंटू माइनस 2 बन गया। 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5 ओड बन गया, तो ये इसका साइन चेंज हो गया। अब इस 0 के लिए इसका कॉलम छोड़ दो इसकी रो छोड़ दो, -2 इंटू 3 माइनस का 6 और ये 0 हो गया तो माइनस के 6। -2 के लिए ये कॉलम गया और ये रो गई, 1 इंटू 3 3 और ये 0 हो गया तो बच्चों ये 3 और 3 प्लस 2 5, इसका साइन चेंज हो गया। इस 1 के लिए ये कॉलम गया ये रो गई, 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4, लेकिन प्लस का बनेगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले में भी है, तो 1 और 4 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 5। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो ये एलिमेंट्स फाइंड किए ये एलिमेंट्स जो हैं वो सही है या गलत है। इनको चेक करने के लिए आपको क्या बताया था, इनको चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों अपने, इनके जो ये कोफैक्टर फाइंड किए हैं
इनको इनके ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उनको पहली पंक्ति के जो सहखंड निकाले हैं उनसे गुना करके जोड़ेंगे। देखो क्या बनता है 1 इंटू 7 7। देखो इसे डेली तो कहते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहते हैं। हाँ जी 1 इंटू 7 7 और -2 इंटू -2 प्लस का 4 और 0 इंटू -4 0। तो ये कितना बन गया बच्चों 11। लेकिन हमें सभी से चेक करना है कि हमारे सारे एलिमेंट सही है या नहीं। तो ये देखो सेकंड वाले से करते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स को 2 2 जा 4 और ये 1 इंटू 1 ये 1 और 3 2 जा ये हमारे पास आ गया। देखो 2 2 जा 4 और 1 इंटू 1 1 और 3 2 जा हमारे पास आ गया 6। तो ये भी कितना बन गया 11 बन गया। 0 इंटू 6 0 -2 इंटू -3 प्लस का 6 और 1 इंटू 5 ये बन गया 5। तो ये भी क्या आ गया बच्चों 11। दिस मीन्स हमारे सभी एलिमेंट्स भी सही है और हमारा डिटर्मिनेंट जो आया है 11 वो भी क्या है सही है। इसलिए हम ये दोनों रफ कर देते हैं क्योंकि सही है हमारा। अब डिटर्मिनेंट ये आ गया। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे बच्चों? एडजॉइंट अपने फाइंड करते थे ये जो कोफैक्टर्स आए हैं हमारे पास इनसे जो मैट्रिक्स बन रही है 7 -2 -4 2 1 2 और -6 -3 और 5 इनसे जो मैट्रिक्स बन रही है इसका क्या करना होता है ट्रांसपोज। तो अपने इसके कॉलम घुमा देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। ये 7 2 -6 जो है इसकी ये पंक्ति बना दी मैंने और -2 1 -3 और -4 2 5 इसका क्या करना होता है ट्रांसपोज करना होता है, परिवर्त करना होता है, जिससे ये क्या बन जाता है एडजॉइंट बन जाता है। अब एडजॉइंट आ गया तो बच्चों ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स क्या एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट है। तो ए इनवर्स आ गया बच्चों हमारे पास डिटर्मिनेंट ए अपॉन में है तो डिटर्मिनेंट निकाला 11 तो 1/11 लिख देते हैं। और हमारे पास एडजॉइंट आया हुआ ये रहा बच्चे एडजॉइंट 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट हमें कहा गया था क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल 1/11 एंड हियर इट इज एडजॉइंट ए। तो ये ए इनवर्स आ गया हमारे पास। ए इनवर्स आने के बाद हमें बच्चों क्या कहा गया था कि इन इक्वेशंस को सोल्व करो। तो सबसे पहले इन इक्वेशन से पार्ट सेकंड लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट लिखा जो x - 2y = 10 2x + y + 3z = 8 -2y + z = 7। अब देखो बच्चों अगर यहां से अपने मैट्रिक्स ए की बात करें तो ए मैट्रिक्स को तो नेम इस मैट्रिक्स को नेम ए दिया है क्वेश्चन में, इसलिए यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम ए नेम नहीं दे सकते। इसलिए हम क्या करते हैं यहां से जो मैट्रिक्स बनेगी उसे ए डैश लेट कर लेता हूं। मैं लेट कर लेता हूं ए डैश क्या है हमारे पास यहां से 1 - 2 0 और 2 1 3 और 0 - 2 1। ए डैश ये है हमारे पास और कैपिटल एक्स क्या है बच्चों हमारे पास कैपिटल एक्स है हमारे पास XYZ और बी हमारे पास क्या है बी है बच्चों हमारे पास 10 8 7। तो ये हमने ए डैश लेट कर ली क्योंकि ए जो है क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स इसे लेट किया गया है, इसलिए हम इसे यहां से जो मैट्रिक्स है उसे ए डैश ना मान के ए डैश लेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हाँ जी अब अपने लिखेंगे बट ए डैश इक्वल ए। लेकिन ए डैश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये ए के एलिमेंट्स जो है और ए डैश के एलिमेंट्स है वो दोनों इक्वल है, इसलिए ए डैश को अपने ए भी लिख सकते हैं। तो x किसके इक्वल है x इक्वल है बच्चों ए डैश का इनवर्स इंटू बी। ये देखिए यहां से x का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास ए डैश का इनवर्स इंटू बी बना, ठीक है। लेकिन ए डैश जो है वो तो ए के इक्वल है, यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं x इक्वल ए इनवर्स बी आ चुका है। तो x इक्वल ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं। ये रहा बच्चों हमारे पास ए इनवर्स, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/11। एलिमेंट्स लिख देता हूँ 7 2 -6 और -2 1 -3 -4 2 5 और b है हमारे पास 10 8 7। b है बच्चों हमारे पास 10 8 7। अब x क्या है XYZ है
और इनका क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी, इस कॉलम को उठा के इस रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इंटू 7 70, 8 2 जा 16 और 7 6 जा 42। 10 इंटू 2 माइनस का 20, 8 1 जा 8 और 7 3 जा 21। 10 इंटू 4 माइनस के 40, 8 2 जा 16, 7 5 जा 35। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए आप नोट कर लीजिएगा इसे। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं। एक्स वाई जेड है ये हमारे पास, और ये 1/11 जो बाहर वाला एज इट इज, ये कैलकुलेशन कीजिए। 70 प्लस 16 ये हो गया बच्चों 86। 86 में से 42 माइनस होंगे। 86 में से जब 42 आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 44। हाँ जी, ये हो गया बच्चों माइनस के 20 और माइनस का 21, या ये देख लो माइनस के 20 और प्लस का 8, माइनस के 12, माइनस के 12 और माइनस के 21, माइनस के 33। इसके बाद माइनस का 40, ये पहले इनको प्लस करो, 16 और 35, ये बन गया 51। 51 में से 40 गया तो 11। इस 11 से इनको डिवाइड कर दो, तो ये आगे बच्चों हमारे पास 4 -1 और 1, सॉरी 4 -3 एंड 1। तो कंपेयर करो, x इक्वल आ गया बच्चों हमारे पास 4, y इक्वल आ गया हमारे पास -3 और z आ गया बच्चों हमारे पास 1। तो इस तरह से जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी वो भी क्या होगी बच्चों, सोल्व होगी। x की वैल्यू आई है 4, y इक्वल -3 और z इक्वल 1 आया है। सिंपल क्वेश्चन था, लेंथी था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बुक में पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास -4 4 4, -4 4 4 और -7 1 3, 5 -3 1 माइनस। और बी मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास 1 -1 1 -1 1 1 -2 2 माइनस का और 2 1 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। इन दोनों मैट्रिक्स का सर्वप्रथम हमें गुणनफल ज्ञात करना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है कि a इंटू बी फाइंड करना है बच्चों, और सेकेंडली हमें फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशंस है बच्चों हमारे पास x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल 9 एंड 2x प्लस वाई प्लस में 3z इक्वल में 1। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस को देखो और आप दिमाग लगाओ कि यहाँ से जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, 1 -1 1, ये देखो 1 -1 1 1 -2 -2 1 -2 -2 2 1 3, ये देखिए 2 1 3। तो ये मैट्रिक्स बन रही है। बी मैट्रिक्स है, एक्चुअली यहाँ से जो मैट्रिक्स बन रही है वो बी मैट्रिक्स है, लेकिन हम इसे बी लेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बी तो क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स को गिवन है, इसे बी नेम दिया है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए सबसे पहले हमें जो कहा गया हम वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं। तो आंसर देखिएगा ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स है बच्चों -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और b है हमारे पास 1 -1 1 1 -2 -2 और 2 1 3। हाँ जी, इनका मल्टीप्लाई देखिए ध्यान से। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, आपको मल्टीप्लाई आता है तो आप कर सकते हो इजीली। मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा कि इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को इन
3 रो से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है। इस स्तंभ को तीनों पंक्तियों से क्रमशः गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो बच्चों मैं डायरेक्ट एलिमेंट लिखूंगा। हाँ जी, एक को -4 से किया -4, एक को +4 से किया तो +4, तो वो आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गए। ये 2 4 जा कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो एक को -7 से किया माइनस के साथ, फिर एक को 1 से किया, क्या बन गया हमारे पास -1 ही बन गया, तो -6 बन गए वो, 2 3 जा 6, ये प्लस का 6, तो ये क्या आ गया 0। अब एक को 5 से किया 5, एक को -3 से किया -3, दो को -1 से करेंगे -2, तो 5 - 5 ये बन गया बच्चों 0। ठीक है, इसी तरह अब इस दूसरे वाले कॉलम को इन तीनों से करेंगे। -1 को -4 से किया प्लस का 4, और ये 4 दूनी -8, और ये 4 एकम 4, तो वो -8 प्लस के 8 बन रहे हैं, तो ये 0 हो जाएंगे। और -1 को दूसरे वाली रो से कर रहा हूँ, देखिए -1 को -7 से किया तो प्लस का 7, -2 को 1 से किया तो माइनस का 2, तो 7 में से 2 गए 5, एक को 3 से किया तो क्या बन गया बच्चों 3, और 5 और 3 कितने हो गए 8, और ये 0 आएगा, ऐसे ये 0 0 ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a इंटू बी आ चुका है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों कि a इंटू बी आपके पास जो आया है उन सभी में से 8 कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन आने के बाद 1 1 1 0 0 0 0 0 0, 8 कॉमन आने के बाद ये देखो बच्चों ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई आपके पास। ये I3 बन चुकी है 3 इंटू 3 की, इसलिए I3 लिख दिया मैंने। अब ये जो 8 है ये मैं इधर ले आता हूँ a के अपॉन में, और ये b है आपके पास। अब एक बेसिक रूल समझाया था मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बच्चों। इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, इनवर्स होता है अगर किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उनका मल्टीप्लाई जो है आई बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो वो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे क्या कहलाती है, इनवर्स कहलाती है। तो देखो b जो है जब a/8 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन गया, i बन गया। यहां से देखिए ये 8 जो मल्टीप्लाई वाला मैं डिवाइड में लिया, मैंने b के अपॉन में क्यों रखा, a के अपॉन में 8 क्यों रखा है, b के अपॉन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये देखो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ना हमारे पास ये b वाली थी। यहाँ से जो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास, इन इक्वेशन से जो मैट्रिक्स है 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 -2 -2 1 -2 -2 2 1 3 2 1 3, इसलिए हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यहाँ से जो मैट्रिक्स बन रही है उसका इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये तो b मैट्रिक्स थी, तो b मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है हमारे पास, b का किससे मल्टीप्लाई हुआ कि i बना। सो a/8 किसके इक्वल है बच्चों, b इनवर्स के इक्वल है। आई बात समझ कि a/8 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है b तो क्या बन रहा है, i बन रहा है, और हमें b का इनवर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि b तो है वो यहाँ से जो मैट्रिक्स बन रही है उसके इक्वल है। अब देखिए यहां से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है बच्चों, यहां से जो मैट्रिक्स बन रही है उसे मैं b लेट ना करके क्या लेट करूंगा, a लेट नहीं कर सकता क्योंकि a क्वेश्चन में गिवन है, b लेट नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में b गिवन है। तो मैं यहां से जो इक्वेशन बन रही है उसे मैं लेट कर लेता हूं b डैश, और क्या बना 1 - 1 1 1 -2 और 2 1 3, और b, और फिर x हमारे पास क्या है बच्चों, x है हमारे पास XYZ, और c लेट कर लेते हैं 4 9 1 को 4 9 1। हाँ जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, x बराबर a इनवर्स b होता था, लेकिन इसे तो b लेट किया इसलिए क्या होगा b डैश का इनवर्स इंटू c, क्योंकि b तो लेट हुआ इसलिए नया कांस्टेंट मान लिया c हमने, x बराबर b डैश का इनवर्स इंटू c, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसे b लेट नहीं कर सकते क्योंकि b तो गिवन है इसलिए b डैश लेट कर लिया। लेकिन हमने ये देखा कि जो b डैश है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो b डैश की जगह क्या पुट कर देते हैं b, और x इक्वल क्या आ गया b इनवर्स c। लेकिन इक्वेशन 1 से b इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, b इनवर्स की वैल्यू है a/8, तो a/8 इंटू c, तो x किसके इक्वल आ रहा है बच्चों a/8 इंटू c। तो हम क्या करेंगे, a और c जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये रही हमारे पास a मैट्रिक्स और ये हमारे पास c मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे
और जो आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड। देखिए बच्चों मैं करता हूं यहाँ पे, हाँ जी, x बराबर आया है a इंटू सी बाई 8, तो x बराबर ये जो 8 है अपॉन में बच्चों, इसे तो मैं लिख देता हूँ बाहर 1/8। अब यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ पे c है हमारे पास 491 और a है बच्चों हमारे पास -444 -713 और 5 -3 -1, तो x आ गया बच्चों 1/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमने, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 और 1 इंटू 4 4, हाँ जी, 4 7 जा 28, 9 1 जा 9 और 1 इंटू 3 3, 4 5 जा 20, 9 3 जा 27 और 1 इंटू -1 तो x आ गया बच्चों हमारे पास 1/8। ये कैलकुलेशन कीजिए, माइनस के 16 प्लस के 36, ये हो चुका बच्चों माइनस के प्लस का 20 प्लस 4 24, ये देखिए 9 और 3 कितने हो गए 12, ये हो गए -28 तो माइनस के 16 और ये 27 और 1 तो माइनस के 28 और ये प्लस के 20 तो माइनस के 8। इस 8 से इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं तो क्या बना, 24 जो 8 के पार्ट से 3 पे कटेगा, 16 2 पे और 8 1 पे, तो इधर x जो है बच्चों वो हमारे पास क्या एक्स वाई जेड ही है। तो इस लिहाज से अगर कंपेयर करें, x आ गया 3 और y आ गया बच्चों -2 और z आ गया हमारे पास -1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या करना था, हेल्प लेनी थी किसकी, a और b का जो मल्टीप्लाई हुआ, ए बी जो हुआ वहां से ए बी का मल्टीप्लाई 8i आ गया, लेकिन ये जो 8 है मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आए a के, तो यहां से ये बन गया a/8 इंटू बी इक्वल i। दिस मीन्स b का इनवर्स कौन है, a/8। अब a/8 अगर b का इनवर्स है तो जो हमें इक्वेशंस गिवन थी वहां से जो मैट्रिक्स बन रही थी उसे b डैश लेट कर लिया, लेकिन b डैश जो है वो तो b के इक्वल था, इसलिए b डैश की जगह b पुट कर दिया, तो x इक्वल b इनवर्स थी, लेकिन b इनवर्स जो था बच्चों a/8 के इक्वल था, इसलिए b इनवर्स की जगह हमने a/8 पुट कर दिया। और a/8 पुट करते ही a इंटू सी फाइंड करना, तो a इंटू सी फाइंड कर लिया, बाहर 8 था उससे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया कैलकुलेशन करके और कंपेयर कर लिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप सभी बुक में पढ़िए अपने 14 नंबर क्वेश्चन आप। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास 1 -1 1 और 2 1 3 माइनस का 1 1 1। आपको फाइंड करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कहा है कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कहा है ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आप इजीली कर सकते हो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किए हैं। और इसके बाद हमें इक्वेशंस भी गिवन है बच्चों, लेकिन इक्वेशंस जो गिवन है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। देखिएगा कि आपको गिवन है 1 0 1 2 1 0 0 1 1 और इनटू में एक्स वाई जेड इक्वल 1/2 2y 6z -2x, हाँ जी, और प्लस में है बच्चों 2 मल्टीप्लाई में 2 0 1। तो बच्चों ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो इजीली, अपने फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले यहां से अपने इक्वेशन बनाएंगे। देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी कि ये दोनों मैट्रिक्स है, पहले अपने इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस कॉलम को इनसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो बच्चों, x को 1 से किया x, y को 0 से किया 0 और z को 1 से किया z, x को 2 से किया 2x, y को 1 से किया y और z को 0 से किया 0, x को 0 से किया 0, y को 1 से किया y और z को 1 से किया z। हाँ जी, यहां से देखिएगा कि 2 से जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे
2y को 2 से डिवाइड करूंगा तो y बनेगा, और 6z को डिवाइड करूंगा तो 3z बनेगा, और माइनस के 2x को डिवाइड करूंगा तो माइनस का x बनेगा। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये प्लस में हो गए, 2 2 जा 4, तो इसमें ये 4 जोड़ दिए हमने, और इसके बाद ये नहीं जोड़ते, इनको ऐसे ही रख लेते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं। ये देखो 2 2 जा 4 0, और ये 2 1 जा 2। अब देखिए, अब ये y z और x वाले एलिमेंट है बच्चों, तो अगर अपने इनके अंदर क्या करते हैं, इन्हें लिख दिया हमने x प्लस जेड, ये हो गया 2x प्लस वाई, ये हो गया y प्लस जेड, इक्वल में ये हो गया y प्लस 4 3z और माइनस x प्लस में 2। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, तो x प्लस जेड किसके इक्वल आ गया बच्चों, y प्लस 4 के इक्वल आ गया। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, x प्लस जेड को जो y प्लस 4 के इक्वल रखा तो इक्वेशन बन चुकी है बच्चों x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 4। ऐसे ही 2x प्लस वाई इक्वल 3z जब रखूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल 3z जब रखूंगा तो इक्वेशन बन गई बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल में 0, इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस वाई इक्वल 3z, तो 3z उधर आके माइनस हो गया, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल 0, और ये जो y प्लस जेड है इक्वल में माइनस x प्लस 2 रखेंगे, तो यहां से इक्वेशन बनेगी बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 2, ये इक्वेशन नंबर बन गई बच्चों 3। अब देखिए बच्चों कि ये जो आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस जो बनी हैं, यहां से जो आपके पास मैट्रिक्स बन रही है, जिसे हम क्या लेट कर लेते हैं, a डैश लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, a डैश क्यों लेट किया है, यहां से मैट्रिक्स बनाओ 1 माइनस 1 1, क्या बन रही है बच्चों 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, और 1 1 1 1 1 1। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो ये A मैट्रिक्स है बच्चों, सेम उसी के एलिमेंट है। ये देखिए 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, 1 1 1 1 1 1। दिस मीन्स A डैश किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो X किसके इक्वल होगा बच्चों, X तो A डैश इनवर्स B के इक्वल होगा। तो X जो है बच्चों A डैश तो A के बराबर है, तो A इनवर्स B, तो X बराबर क्या आ गया, A इनवर्स B, और A आपके पास है ही, A आपके पास है, A इनवर्स आप फाइंड कर लोगे और इसके अंदर पुट कर दोगे, जहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, x y z की वैल्यूज आ जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो आपको ये मैट्रिक्स गिवन थी, इनकी कैलकुलेशन करके सबसे पहले इनको लीनियर इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना था। आप यहां से A इनवर्स फाइंड कर लीजिएगा, A इनवर्स फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देना। x क्या है आपके पास, x y z, और b क्या है बच्चों आपके पास, जो b है वो है बच्चों आपके पास, देखो यहाँ से क्या है 4 0 4 0 और ये 2, तो b आपके पास 4 0 2 है। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।